चाहे वो हथलई हो चाहे छता हो, जब कभी अच्छा काम हो रहा हो हैं, तो ये न के न प्रकारेण उसमें सहारा देना चाहिए, वो रुके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, मैं कोई काम करने चला, यदि तुम्हें मेरा मनोबल बढ़ाने का लहजा नहीं आता तो मेरा मनोबल गिराने का तुम्हें अधिकार मैंने दिया नहीं है। मेरा मनोबल बढ़ा ना सको तो कम से कम घटाना नहीं। जब कोई चर्चा चले तो रुकावट मत बनना, सहारा बन सको तो बनना और न बनो तो मत बनना, लेकिन रुकावट मत बनना है, वो सबसे बड़ा दोष होता है। भैया भगवान जो है चित्रकूट में निवास करने लगे। उधर सुमंत्र जी महाराज ने सूचना सुनाई जा करके, दशरथ जी का मरण हुआ। भरत जी आए और जब सूचना सुनी ऐसे ऐसे है गो सब मेरे मोते पीछे, उनको बड़ा धक्का लगा और उसी समय उन्होंने निर्णय कर लिया कि जिसके कारण राम मुझसे दूर हुए हैं, अयोध्या से दूर हुए हैं, चाहे वो मेरा कितना भी निकट संबंधी हो, आज के बाद मैं उसे अपना संबंधी मानूंगा नहीं, और चाहे वो मेरी माँ ही क्यों न हो। और जब माँ सब झंझट की जड़ निकली तो उसी दिन से उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज से ये मेरी माँ नहीं और मैं इसका बेटा नहीं, क्योंकि सब ही मानिए राम के नाते, जो राम का है वो मेरा है और जो राम का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। ऐसा भरत जी का संकल्प था। वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी की क्रियाकर्म करवाने के बाद कहा कि राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप भी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो। राम जी को वनवास और आपको गद्दी पिताजी ने ये दिया है। भरत जी महाराज ने सब बातें सुनी, उसके बाद प्रार्थना करी कि सुनो, आप जो आज्ञा दोगे मैं वही करूंगा, पर मेरी पहले दिल की दशा, हृदय की दशा तो सुन लो। बोले बताओ। बोले अपने अपने दिल पे हाथ धर के एक बात मुझसे कह दो, क्या आज जो हो रहा है मेरे बाप की यही इच्छा थी क्या? तो सबकी जीभ पे तारे लग गए, क्योंकि इच्छा तो कुछ और थी। बोले इच्छा के विरुद्ध जो आज्ञा दे रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या वो उसकी आज्ञा है कि किसी के दबाव में दी हुई आज्ञा है? मैं जनता से पूछ रहा हूं भाई, दबाव में जो आज्ञा दी गई है दशरथ जी के द्वारा, वो दशरथ जी की आज्ञा थोड़ी मानी जाएगी। वो आज्ञा तो उनकी है जिनके द्वारा दबाव बनाया गया है? वो तो जैसे बंदूक कहू और की और गोली कहू और की। हाँ? दशरथ जी का तो मुख है केवल, आज्ञा तो मंथरा की मानी जा रही है, आज्ञा तो केकई की मानी जा रही है। और जिस राज्य में एक दासी की आज्ञा पर राज्य की स्थापना होगी, तो क्या वो राज्य रहेगा? इसलिए भरत जी कहते हैं कि यदि मुझे गद्दी पर बिठाया तो रसातल जाए हैं तब ही, क्योंकि ये मेरे बाप की इच्छा नहीं थी। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि राम युवराज बने, राम गद्दी पर बैठे और हम सब भाई उनकी सेवा में लगे। बोलो ऐसी इच्छा नहीं थी क्या? सब ने मूड हिला दिए, बोले थी तो यही। तो बोले राम अपने माता पिता और गुरु की इच्छा ही आज्ञा है, उनकी इच्छा ही आज्ञा है। आप मुझे गद्दी पर बिठा करके क्यों नरक में भेजना चाहते हो? और सब चकित रह गए। बात तो बिल्कुल सही है। अब मेरी प्रार्थना यह है सभी समाज वालों से, मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी से,
कि एक बार मुझे ऐसी आज्ञा दो कि मैं एक बार राम जी को जाकर के मिलना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं, फिर आपकी और राम जी की जो आज्ञा होगी वो मैं करने को तैयार हूं। ये आजकल कुछ नेता लोग कहते हैं ना कि हम तो चुनाव में ठाड़े नहीं है रहे, पर क्या करें, जनता की इच्छा थी, जनता की आज्ञा थी, ताते होलों पर हो है? जनता के मुंह पे धर देता है? जनता की इच्छा से भरत जी राजा क्यों नहीं बन गए, गद्दी पे क्यों नहीं बैठ गए हैं? बड़े से बड़े विधायक है, एमएलए, मंत्री, एमपी का हुआ देखो तुम साहब, हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं थी, पर जनता मानी नहीं है। क्या भरत जी को क्यों नहीं बिठा दिया? अरे यहाँ तो जनता ही नहीं, गुरु जी भी कह रहे हैं, माताएं भी कह रही हैं, वरदान भी ऐसा हुआ था है? लेकिन प्यारे, जिसके हृदय में राम बसता है ना, उसे संसार की कोई सत्ता आकर्षित नहीं कर सकती। हा? जिसके हृदय में राम बैठा है, सत्य जहां बैठा है, जहां राम बैठे हैं। राम भरत जी महाराज ने कहा, गुरुजी, हे माताओं, मेरे दिल में राम का निवास है और राम न मिला तो ये सब मेरे लिए काल है, सब मेरे लिए झंझट है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक दिल ना खिला। भरत जी कह रहे हैं, हे पिताजी, आपने जाते जाते मुझे भैया के चरणों में सौंप दिया होता तो बहुत अच्छा होता। आपने जाने से पहले कम से कम मेरा हाथ उनके हाथ में तो दे दिया होता। आप मुझे अनाथ करके चले गए। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, ये आंसू नहीं मोती से कम। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, ये आंसू नहीं थे मोती से कम। मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। एक बात कहनी है मुझे, जो राम का दास होता है ना, उसे संसार समझ नहीं सकता, क्योंकि वो संसार के हिसाब से नहीं चलता, वो तो उस हिसाब से चलता जिससे उसका राम खुश हो, वो राम काज उसका पूरा हो जाए। मैंने एक दिन कहा था कि हनुमान जी जब लंका में गए तो किसी ने पूछा कि तुम पिटे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें लात परी, तुम्हें शर्म नहीं आई? हैं? तुम्हारी पूंछ में आगे लगाई गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मोहिन बांधे कई कछु लाजा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। बोले राम के काज में मैं बंध गया, मुझे कोई शर्म नहीं आई। प्यारेओ, अपने रोटी के टूका के लिए तो कुत्ता भी फटकार खा लेता है, कुत्ता भी लट खा लेता है, गाली खा लेता है, हैं?
लेकिन जो राम काज के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए जो व्यक्ति संसार के लात खा ले, घूसा खा ले हैं और गाली खा ले हैं, फिर भी उसे घाटे का सौदा नहीं है, उसे फायदे का सौदा है। अब ये इतना बड़ा कार्य चल रहा है, इसमें जो कमेटी में है उन्हें भी इतना बड़ा कार्य संभालने के लिए यानी क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, यानी क्या क्या खाना पड़ रहा होगा, लेकिन वो क्यों टिके हैं? क्योंकि वो धर्म, वो करें कोई बात नहीं, गाली पड़ जाएगी तो क्या है, कार्यक्रम सफल होना चाहिए, बुराई मिलेगी तो क्या है, कार्यक्रम सफल होना चाहिए। की न चहूं निज प्रभु कर काजा, मेरे राम का काम हो चाहिए। हनुमान जी को नहीं समझा लोगों ने, बंदर बंदर कहते रहे। अरे रावण 20 आंख वाला नहीं समझ पाया, 2 आंख वालों की तो है औकात ही क्या है, 20 आंख वाला नहीं समझ पाया। हनुमान जी निवृत्ति मार्ग के संत हैं और भरत जी महाराज जो है प्रवृत्ति मार्ग के संत हैं, साधु हैं, शादीशुदा होते भय, घर गृहस्थी में रहते भय भरत जी सब विधि साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। लेकिन साधु को समझने के लिए पहले साधु बनना पड़ेगा। कोई न राजमद विधि हरि हर पद पाए, विधि हरि हर पद पाए, कबहू की काजी सी करने क्षीर सिंधु पिनसा। आखिरकार भरत जी महाराज जब चित्रकूट पे पहुंचे हैं और पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भैया राम जी से कहा भैया भैया, बोले हाँ, पीछे भरत भैया है। आहा हा हा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सोने प्रेम अधीरा, उठे राम सोने प्रेम अधीरा। जब राम जी भागे हैं ना, तो कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा, कहीं तरकस, कहीं दुपट्टा, दौड़ पड़े हैं। कितनी चीजें गिरी हैं? 4। क्यों? क्योंकि भरत जी 4 चीज छोड़ के आए हैं। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। क्या हो गई? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। 4 चीज छोड़ के आए हैं। राम जी ने भी 4 चीज छोड़ दी और मांगा क्या है? जन्म जन्म रति राम पद, प्रेम मांगा था है। तो राम जी भी प्रेम से लबालब भरे और भरत को अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों रो पड़े हैं, आंसुओं की धार बन गई है, एक दूसरे का स्नान करा रहे हैं आंसुओं से। को कछु कहै न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ये भारत की धरती है। अभी भी यहाँ जब कोई अतिथि आता है और जब विदा होता है ना, तो घर वाले उसको कुछ देने के लिए लड़ते हैं और अतिथि उनके बच्चों को कुछ देना चाहता है। अतिथि उनके बच्चों को कुछ देना चाहता है। ले बेटा 100 रुपया दल ले, 50 रुपया दल ले। घर वाले भी देने को लड़ रहे हैं और आने वाला अतिथि भी देने को लड़ रहा है। ये भारत की भूमि हमेशा से देने को लड़ी है, चाहे दुनिया भले ही लेने को लड़ी हो। ये भारत ऐसा देश है।
अभी भी जहां कहीं किसी भी देश में विपत्ति आती है ना, सबसे पहले भारत का वायुयान जाकर के वहां ट्रीटमेंट देता है। और यहाँ के इंसान ही नहीं, हमारे देश के तो कुत्ते भी हैं। बात समझ में आ रही है मैं कहाँ की बात कर रहा हूं? इस देश के मनुष्य ही नहीं, हमारे देश के कुत्ते भी हैं, विदेशों में जाकर के और लोगों की जान बचाते हैं, लोगों की जान जो है प्राणों को बचा लेते हैं, सेवा देते हैं। ये देश देने के लिए लड़ा है। लेकिन ये तो कहीं से बाहर की हवाएं आ गई हैं कि अब इस देश में भी लोग लेने के लिए भाई से भाई लड़ने लगा है। ऐसी इसकी तासीर नहीं है, ऐसा इसका नेचर नहीं है, इसकी प्रकृति नहीं है। इस देश में हमेशा देने को लड़ा गया है? अभी भी कभी कहीं भी देखो तुम, अरे नहीं दुकान पे, अरे नहीं तू रहने दे मैं देता हूं, अरे नहीं तू रहने दे मैं देता हूं, हैं? सबने मिलके खाया, बोले मैं देता हूं। ये वो देश है, ये वो देश था, लेकिन कुछ हवाएं आ गई हैं, विदेशों की हवाएं आ गई, बाहर से हवाएं आ गई और कुछ दिलों को लग गई, कुछ दिमागों को लग गई। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, हो सकता है कुछ क्षण के लिए कुछ लोगों के दिमागों में ये हवाएं लग जाती हों, लेकिन कभी न कभी तो भैया के लिए भैया का दिल धड़कता है। जब कभी कभी केस चल रहे हों और भैया भैया में लड़ाई है गई हो, कऊ चुगलखोर के कारण या कऊ बाहर की ताकत के कारण, लेकिन कभी कभी जब कथा में आते हैं और जब भरत चरित्र होता है तो ये दिल धक 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 करने लगता है कि सही कह रहे हैं, कथा सही कहती है, मेरे भाई से मेरी लड़ाई तो हो गई पर दिल अभी भी उसके प्यार के रंग में रंगा हुआ है। ऐसा ये भारत देश का नेचर है। कई बार मैं इस घटना को सुना चुका हूं, राजस्थान की घटना है। दो भैया भैया थे, सुना दूं? दो भैया भैया थे, बड़ा प्यार था आपस में, इतना प्यार क्या बताएं, बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह। उनकी शादी हो गई, जो आई थी ना जगह जगह से, दूसरी जगह से, उनमें नहीं बनती थी। अब खुद में तो बनती नहीं थी, लेकिन उनसे लगे माँ की बात का ज्यादा होगा, इसलिए उनके दिलों में बैर के बीज बो गए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो बैर के जो बीज बोए थे वो पौधा बने, पेड़ बने और दरख्त बने। तो 13 दिन से आपका इंतजार कर रहे थे, हमारा तो बाप चला गया, अब आप ही बाप हो हमारे। गलती तो हमसे हुई, लेकिन अब हमें क्षमा करो। हमने बहुत कोशिश की थी आपसे मिलने की, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। अंदर चलो। चाचा को अंदर ले गए, पांचों से लिपट करके चाचा रोए, क्योंकि इनसे मिले बिना भी बरसों हो गए थे, बोले बिना भी बरसों हो गए थे। मैंने अपनी आंखों से आज भी न जाने कितने चाचा भतीजों को चुपचाप मिलते हुए देखा है। मां को पता लग जाए तो नाराज हो जाए, ताई को पता लग जाए तो नाराज हो जाए। गुस्सा आए भाई दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए। भैया मेरी माताओं से प्रार्थना है, इन बच्चों में बैर के बीज मत बोना। कभी चाचा गोद ले तो अपने बेटे को सहर्ष देना कि बेटा हम तो अलग अलग जगह से आई हैं, अलग अलग खोपड़ी की हैं, हमारे विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, पर तुम सदा एक रहना। ऐसी जो माँ अपने बच्चों में संस्कार डाल के जाती है वो जननी धन्य है, प्रणम्य है, और वो जननी पूजनीय है भारत के लिए। और जो माताएं ताने देती हैं ना बच्चों को या बच्चों के बाप को, हैं कि तुम तो मई मरोगे मई रहोगे, वे माताएं पूजनीय नहीं है, वे माताएं आदरणीय नहीं है, वे माताएं नमन करने योग्य नहीं है।
के जननी तू भक्त जननी के दाता के शूर, नाहे तो तू बांझर है काहि गवावे नूर, काहि गवावे नूर। मैयाओ, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यदि अब तक कोई ऐसा बीज डल गया हो उसे निकाल देना, नहीं तो आगे यदि वो दरखत बना तो बड़ा विनाशकारी होगा। अपने बच्चे को कुछ देने का संस्कार डालिए, और देने से कभी घटता नहीं है। भैया कुछ ज्यादा ले लेगा तो तुम भूखे नहीं मर जाओगे। भैया को ज्यादा अरे मान के चलो हम पे एक आध बीघा कम ही होता, हम ऐसे खानदान में जन्मे होते, एक आध बीघा कम ही होता तो क्या मर जाते हैं? यदि किसी की ओर ज्यादा चला जाएगा तो क्या मर जाएंगे? एक बात कह देना चाहता हूं, जो व्यक्ति बलिदान करना जानता है, जो व्यक्ति गम खाना जानता है, जो व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ देना जानता है, उसके लिए परमात्मा हमेशा खड़ा रहता है और तैयार रहता है। उस भाई से आशा मत करना कि वो तुम्हें भलो मानेगो या बुरो मानेगो। अरे हो सकता है, संसार है, कलयुग है, तुम देने के बाद में भी भाई भला न माने, हो सकता है उसकी घरवाली है भला न माने, लेकिन उसके दिखाने से नहीं, देखने वाला कोई और है, देने वाला भी कोई और है। राजा बलि से कहा था उनके सेवकों ने कि तुम इतने बड़े दानी हो, तुम्हारी यहाँ परमात्मा आकर के भीख मांगता है, तुम जैसा दानी कौन होगा? परमात्मा भी बौना बन के आता है, बौना तुम्हारे सामने, और तुम नीचे निगाह डाल के चलते हो। अरे सीना चौड़ा कर दिया तुमने अपने माँ बाप का, ऊंचा सिर करके चला करो, सेवक लोग कह रहे थे। राजा बलि ने एक बड़ी प्यारी बात कही, भैया तुम्हारी गलत फहमी है। बोले कहा कि तुम समझ रहे हो कि मैं दान कर रहा हूं, मैंने कमायो है, मुझे तो यही बात की शर्म है कि लोगों की नजर में मैं दान कर रहा हूं, पर मैं दान करने वाला होता कौन हूं? यदि देने वाला बंद कर दे देना तो मैं कहां से दूंगा? तो देनहार कोई और है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं दे रहा हूं। अरे मैं तो बीच में बेकार नाम कर रहा हूं। देनहार कोई और है, जो देता रहता दिन रैना, लोग भरम हम पे करें, तासों नीचे नैन, तासों नीचे नैन। हमारी तो आंखें शर्म के मारे झुकी हैं कि हम बिना बात बीच में बड़ाई ले रहे हैं। लेना एकन देना दो, देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, बीच में हमारा नाम हो रहा है। तो जब भरत जी महाराज मिले हैं तो को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तो ये भारत की वो धरती है जो लेने के लिए नहीं, देने के लिए लड़ती है। यहाँ देने के लिए लड़ते हैं। तो जिनमें अभी भी ये संस्कार जिंदा है उसमें हिंदुस्तान जिंदा है, और जिनके ये संस्कार मर गए हैं, समझ लो उनके अंदर से हिंदुस्तान का मनुष्यत्व तो मर गया है, इंसानियत मर गई है। उनमें कहीं ना कहीं से बाहर से वायरस आ गया है, चाहे वो चाइना से आ गया हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आ गया हो, चाहे वो कहीं से भी आ गया हो। जैसे रोग के वायरस आते हैं ना, ऐसे ही विचारों के भी वायरस आते हैं। और अब तो रास्ता और खुल गए हैं, फेसबुक का रास्ता, यूट्यूब का रास्ता, न जाने काय काय का रास्ता खुल गया है। सीधा वायरस आकर के दिमाग पे अटैक करता है और आदमी जो है ना राक्षस बन जाता है। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा था नहीं और है भी नहीं। ये जो वायरस आए
इसे जरूर हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये राम की भूमि है, ये देश भारत की भूमि है। जब गले से लगाया ना राम जी ने भरत जी को, तो आंसुओं से धो दिया, जैसे तैसे हिलकियां बंद हुई। को कछु कहई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूआ। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मन विधि हरि हर को। जह न जाय मन विधि हरि हर को। इधर से जनक जी आए, चित्रकूट पर सभाएं हुई। अंतिम में निर्णय ये निकला, राम जी ने कहा कि हे भरत, राज को मैं संभाल लूंगा, मैं राज लेता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन 14 वर्ष के लिए तू उसकी रक्षा कर ले जाकर के। मेरा समय पूरा होगा, तुरंत मैं आकर के अपनी गद्दी को संभाल लूंगा। तब भरत जी राजी हुए। भरत जी ने कहा कि मैं सारे तीर्थों का जल लेकर के आया हूं आपको राज तिलक करने के लिए, उसका क्या करूं? तो वहां एक कुआं में वो जल डाला गया, जिसका नाम भरत कूप रखा गया, कि जब जो आदमी सब जगह स्नान न कर सके तीर्थों में, तो भरत कूप में स्नान कर ले, तो सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाए।